कुल 21 एकड़ भूमि का, जिसका कीमत आज के डेट में 100 करोड़ से ऊपर है, का घोटाला किया जा रहा था। और अब उसका जो रिकॉर्ड है, जो सेटलमेंट रिकॉर्ड है 1928-29 का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कुछ छेड़छाड़ है। हजारीबाग में 100 करोड़ के जमीन का घोटाला सामने आने वाला है और ये जमीन सार्ले मौजा की है, जिसमें 21 एकड़ की भूमि है, जिसमें रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ किया गया है। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में 100 करोड़ के ज़मीन का घोटाला सामने आने वाला है और ये बहुत बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का दावा है कि जांच में बड़े नामों के आने की चर्चा भी है। ज़मीन सार्ले मौजा की है, जिसमें 21 एकड़ की भूमि है, जिसमें रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ किया गया है, ऐसा दावा कर रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा, जिसने केस किया था और हाई कोर्ट ने केस करने का आदेश भी दिया है। तो अब लगता है कि 21 एकड़ की जो भूमि थी, जिसमें रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ हुआ है, उसका पर्दाफाश हो सकता है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है 100 करोड़ के घोटाले का है। कितना जल्दी ये मामला पूरा पुलिस जांच करती है और कब इसकी पूरी परत जो खुलती है, इसमें कई अधिकारी जो है नपेंगे, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं जो वकील हैं, जो केस को लड़ रहे हैं और जिन्होंने फाइल किया है आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा, उनसे सुनिए क्या कह रहे हैं। ये मामला है, ये हजारीबाग में भूमाफियाओं और भ्रष्ट सरकारी कार्यालय कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटाले से संबंधित ये 21 एकड़ भूमि है मौजा सार्ले अंचल सदर का है, थाना नंबर 159 का, जिसमें 12 एकड़ जमीन जो है वो सरकार द्वारा सेटलमेंट किया गया था रैयत को और 9 एकड़ सरकारी, पूर्णतः सरकारी भूमि है। और ये दोनों भूमि मतलब कुल 21 एकड़ भूमि का, जिसका कीमत आज के डेट में 100 करोड़ से ऊपर है, का घोटाला किया जा रहा था और अनवरत किया जा रहा था। तो इसको लेकर के हम काफ़ी दिन जद्दोजहद किए और इससे संबंधित जो रैयत को जो सेटलमेंट का पेपर था, उसका रिकॉर्ड रूम से हमने निकलवा करके उसका जो अंतर आया तो हमने फॉरेंसिक करवाया था। फॉरेंसिक करवाने के बाद उसमें गड़बड़ी पाया गया, लेकिन चूंकि हम निजी रूप से फॉरेंसिक करवाए थे, जिसका मान्यता नहीं होता। दूसरा फोटो स्टेट का हम फॉरेंसिक करवाए थे, जिसका मान्यता उतना एक्यूरेसी नहीं होता है। तो हम बार बार आग्रह कर रहे थे प्रशासन के कि इसका अपने स्तर से फॉरेंसिक जांच करवा करके स्पष्ट किया जाए, किंतु फॉरेंसिक जांच इस पर नहीं हो पा रहा था। जबकि इस पर रिकमेंड सदर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा भी किया गया था और एलआरडीसी एवं कमेटी के एक अन्य मेंबर रिकॉर्ड रूम पदाधिकारी के अनुशंसा पर तत्कालीन उपायुक्त महोदय श्री रविशंकर शुक्ला के द्वारा भी आदेश पारित किया गया था कि इसका फॉरेंसिक जांच करवाते हुए रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो फॉरेंसिक जांच ये हो नहीं पा रहा था, तो फिर इस फॉरेंसिक करवाने के लिए मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मुझे यह जानकारी दिया गया कि चूँकि एफआईआर नहीं हुआ है, इसलिए इसमें फॉरेंसिक नहीं हो सकता। फॉरेंसिक जो है वो एफआईआर का पार्ट है। एफआईआर जब तक नहीं होगा, फॉरेंसिक का आदेश वहाँ से नहीं दिया जा सकता है। हम चाहें तो इस पर एफआईआर कर सकते हैं। उनके इस आदेश के मिलने के बाद, हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद, मैं सदर थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया, किंतु वहाँ पर मेरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। मजबूरन मैं ऑनलाइन एफआईआर किया, उस पर भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तो नियमानुसार मैं गया एसपी महोदय के पास आवेदन दिया इससे संबंधित, वहाँ पर से भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तो आज से लगभग 1 साल पहले मैं कोर्ट के शरण में आया कि इस पर एफआईआर करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट के द्वारा नया बीएनएसएस के तहत नियम है कि संबंधित विभाग या कार्यालय से इस पर जांच रिपोर्ट मांगा जाता है या उससे पूछताछ की जाती है, जिसके लिए लेटर यहाँ से लिखा गया, किंतु जिला प्रशासन द्वारा आज तक किसी तरह का कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया या कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। इसी क्रम में आज मेरे वकील साहब श्री प्रत्युष सौनिक के द्वारा कन्विंस किया गया कोर्ट को कि इस पर तत्काल आदेश जारी होना चाहिए और कोर्ट इसे मेरे वकील के बातों से कन्विंस होकर के और एफआईआर का आदेश दिया। तो इससे क्या होगा, क्या हो जाएगा? क्या रिकॉर्ड रूम में इस तरह की चोरी हो रही है? ये बहुत शर्म और आश्चर्य का विषय है कि रिकॉर्ड रूम जैसे संवेदनशील
और सुरक्षित रहने वाले जगह पर से रिकॉर्ड में हेर फेर हो रहा है। इस तरीक़ा से तो कोई भी रिकॉर्ड आप सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। किसी का भी रिकॉर्ड वहाँ चेंज हो सकता है या किया गया होगा, हम इसके बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो असुरक्षित है आज के डेट में। हजारीबाग में रिकॉर्ड रूम को लेकर एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज एक मिसलेनियस क्रिमिनल एप्लीकेशन ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे लगा हुआ था। वो हमने एप्लीकेशन जो है 15/6/2025 को ही फाइल किया था। वो FIR लॉन्च करने के लिए था। वो FIR क्योंकि हमने बहुत पहले एक FIR की एप्लीकेशन दी थी कि जो कि पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं की थी। हमने फिर नियम संगत वहाँ पे SP के पास उसका आवेदन दिया और फिर वो आवेदन भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर हम फाइनली मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आए कि FIR को लॉन्च किया जाए। इसलिए मामला क्या है? मामला ये सारले की भूमि से रिलेटेड है। यह 21 एकड़ की भूमि है। 21 एकड़ की जो भूमि है, जिसमें 12 एकड़ एक रैयत की ज़मीन है और 9 एकड़ जो है वो सरकारी ज़मीन है। अब उसका जो रिकॉर्ड है, जो सेटलमेंट रिकॉर्ड है 1928-29 का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कुछ छेड़छाड़ है। उसमें ओवर राइटिंग है, उसमें कटिंग है, उसमें सिग्नेचर ऊपर से मारा गया है और फिर किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम वहाँ पे जोड़ा गया है और उन चारों पेजेस में लैमिनेशन किया गया जो कि पूरे रिकॉर्ड से अलग है। हमारे संज्ञान में जब ये जांच आया, मतलब मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो जब पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बने उसके, तो उन्होंने फिर उसके बाद अपने लेवल पे एक फॉरेंसिक इंक्वायरी कराई। उसके जो उनका फोटोकॉपी मिला उसमें, उस फॉरेंसिक में ये पाया गया कि इसमें कुछ छेड़छाड़ और गड़बड़ी हुई है। क्योंकि हम आश्वस्त हो गए अपने आप को लेके, इसलिए हमने फिर सरकारी अधिकारी को ये चीज़ लिखा कि यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि हमारे एंड पे, तो आप इसको अपने एंड पे एक बार फॉरेंसिक इंक्वायरी करा के जाँच कराई जाए। तो हमने SP और DC दोनों को आवेदन दिया था। SP साहब ने उस आवेदन को सदर थाना में भेज दिया और थाना प्रभारी ने इस पर जांच करते हुए उस पर जांच की रिपोर्ट में ये बोला कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को देखकर ये साफ प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और कूट रचना है, इसलिए इसमें FIR होने की ज़रूरत है और इसमें फॉरेंसिक इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो DC को एप्लीकेशन हुआ था उसके बेसिस पे एक जांच कमेटी का गठन हुआ। जांच कमेटी में LRDC और रिकॉर्ड रूम ऑफिसर थे। उन्होंने भी अपने जांच रिपोर्ट में इन सभी बातों की पुष्टि की और ये बोला कि उसमें कूट रचना, कटिंग, दूसरे पेन से लिखा, दूसरी स्याही से लिखना और सिग्नेचर मारना और ये सब चीज़ें गड़बड़ी है, इसलिए फॉरेंसिक होने की ज़रूरत है। DC साहब ने उस समय भी एक ऑर्डर दिया SDO को कि आप इसमें नियमतः कार्रवाई कीजिए और AC साहब को फॉरेंसिक इंक्वायरी कराने के लिए। अब ये ऑर्डर 2019 में हुआ और उसके बाद आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम FIR कराने के लिए फिर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम गए कि फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इसमें FIR नहीं है, इसीलिए इसमें फॉरेंसिक जांच के लिए हम ऑर्डर नहीं कर सकते, पहले आप FIR कराइए। तो फिर वो हमने FIR के लिए फिर क्या, उसके आगे की कहानी फिर मैंने आपको